हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेट में हम लोग सेट नंबर 12 को कवर करने वाले हैं। जो कि यह सेट नंबर 12 जो है, जो रुक्मणी प्रकाशन के द्वारा बिहार दरोगा पीटी के एग्जाम के लिए जो 1799 पोस्ट की जो वैकेंसी आई हुई है, उसी के पीटी के एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज डिस्कशन का एक प्रैक्टिस सेट निकाला गया, जो कि यह वॉल्यूम 2 है। जो कि उसी का हम लोग सेट नंबर 12 देखते हैं, जो कि 1 से 11 तक को कवर करा दिया। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए। चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए। और अगर इसका पीडीएफ जो प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दीजिएगा। जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जो कि एग्जाम का डेट जो है लगभग घोषित कर दिया गया। जनवरी में जो है कंफर्म लग रहा है कि एग्जाम होने वाला है। इस वजह से आप सभी कोशिश कीजिए कि डेली जो है आप सभी प्रैक्टिस सेट जरूर लगाया कीजिए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया एक मानव श्वसन तंत्र में वायु के अंत श्वसन जो कि इनहेलेशन जो होता है का सही मार्ग क्या होता है। जो कि इसमें दिया है कि ग्रास नली दिया गया है, श्वास नली दिया गया है, कूपिका दिया गया और नस द्वार दिया और श्वासनी दिया गया है। तो इसका सही क्या हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले जो होता है नस द्वार होता है, उसके बाद जो होता है ग्रासनी होता है, उसके बाद जो जाएगा श्वास नली होता है, उसके बाद श्वसनी होता है, उसके बाद जो हो जाएगा आपको कूपिका होता है। तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा 4 1 2 5 3 हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कॉलम ए और कॉलम 2 को मिलान करना है। तो कॉलम ए में यहाँ अग्नाशय दिया है, पेनक्रियाज दिया गया है। जो कि अग्नाशय जो होता है यह जो होता है यह मधुमेह डायबिटीज को यह नियंत्रित करता है। यहाँ पे इंसुलिन पाया जाता है, जो कि वही जो होता है वह डायबिटीज को नियंत्रित करता है। अगले दे थायराइड ग्रंथि, जो कि थायराइड ग्रंथि जो होता है यह उसके घेंघा रोग होता है, जिसे गलकोंड या गोइटर रोग कहा जाता है। फिर यहाँ दे पीयूष ग्रंथि, जो कि पीयूष ग्रंथि जो होता है इसके कारण जो होता है बौनापन होता है। अगला दिया अधिवृक्क ग्रंथि, जो कि यह जो होता है एडिशन रोग होता है। तो इसका सही मिलान क्या हो जाता है। सही मिलान जो है 3 1 2 4 हो जाएगा। जो कि 3 1 2 4 किस में दिया गया है। तो 3 1 2 4 जो दिया गया है वह ए में दिया गया है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया एक लैंगिक जनन, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में संबंधित इससे संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया। यहाँ जो दिया गया इसमें सही वाला बताना है। तो देखते हैं इसमें दिया गया है, इसमें सामान्यतः 2 जनक जो कि माता और पिता शामिल होते हैं, जो कि सही है। तथा इसमें नर और मादा युग्मों का निर्माण और संलयन होता है, जो कि ये भी सही है। तथा उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप से जनकों के भिन्न होते हैं, जिससे विभिन्नता आती है, जो कि ये भी सही है। तथा यह अलैंगिक जनन की तुलना में तीव्र गति की होने वाली प्रक्रिया है, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि यह गलत वाला इसमें इसमें बताना है कौन सा सही दिया गया। तो 1 2 3 जो है सही दिया गया। तो 1 2 3 किस में सही दिया गया है। तो यह जो दिया गया सी में। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि मानव उत्सर्जन तंत्र में रक्त को छानने की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है। तो रक्त की छानने की प्रक्रिया फिल्ट्रेशन जो होता है यह जो होता है वह होता है केशुका गुच्छा में होता है। इसका जो आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया गया है कि समजात अंग जो कि होमोलोगस ऑर्गन के अंग होते हैं जिनकी, तो यह जो अंग जो होते हैं मूल संरचना समान होती है लेकिन कार्य भिन्न होती है, उसी को होमोलोगस ऑर्गन कहा जाता है, समजात अंग कहा जाता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। क्या केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल जो है कविंदर गुप्ता को नियुक्त किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 15 जुलाई 2025 को अमेरिकन कंपनी टेस्ला ने भारत में अपना पहला अनुभव केंद्र एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खोला है। तो यह जो पहला जो खोला गया वो मुंबई में खोला गया टेस्ला के द्वारा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है कि भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित अर्थुन कॉल पुलिस स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो यह जो स्थित जो है केरल में। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन यह इंग्लिश का क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में बताना है। तो देखते हैं क्या दिया है। तो दिया गया है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई वेयर यू absent स्टडी। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही हैड बीन absent द प्रीवियस डे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट
एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस पैसिव वॉइस, तो दिया है कि ही डज नॉट बाई शॉर्ट्स, तो इसका जो सही जो हो जाएगा शॉर्ट्स आर नॉट ब्रॉट बाई हिम हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देख, बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन का अर्थ निम्न में से क्या है। यहाँ दिया धर्म चक्र परिवर्तन, जो कि धर्म चक्र परिवर्तन का अर्थ जो होता है, जो बौद्ध द्वारा अपना प्रथम उपदेश जो उत्तर प्रदेश के सारनाथ में जो दिया गया था, बनारस के सारनाथ में, उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी घटनाओं में काकोरी कांड कब घटित हुआ था। यह जो क्रांतिकारी घटनाओं में जो काकोरी कांड जो घटा था वह अगस्त 1925 ईस्वी में, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, यहाँ तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर किस वंश का शासन था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे तैमूर के आक्रमण, जो कि तैमूर जो था भारत में आक्रमण जो था 1398 ईस्वी में किया था, जो कि उस समय भारत में तुगलक वंश का शासन था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो दिया है कि गौ रक्षणी सभा, जो कि गौ रक्षणी सभा जो था यह दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुआ था। तथा अगले दे रस्त यहाँ दे गुफ्तार, जो कि यह जो था यह दादा भाई नौरोजी। तथा अगले दे साधारण ब्रह्म समाज, जो कि साधारण जो था ब्रह्म समाज यह शिवनाथ शास्त्री के नेतृत्व में, तो यह 4 हो जाएगा। तथा प्रभुत्व भारत, जो कि प्रभुत्व भारत जो था यह स्वामी विवेकानंद। इसका सही मिलान क्या हो जाएगा, तो सही मिलान जो हो जाएगा यह हो जाएगा 3 2 4 1, जो कि 3 2 4 1 किस में दिया गया है, यह जो दिया है 3 2 4 1 सी में दिया गया, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि 6 फरवरी 1922 ईस्वी में वाशिंगटन में हुई पंचशक्ति नौ सैनिक संधि, जो कि द 5 पावर नोबल 20 ट्रेडी जो है, इसमें शामिल 5 देश कौन से हैं। इसमें जो 5 देश जो है अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस और इटली है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो गुप्त काल में बना जो दशावतार मंदिर जो है यह जो देवगढ़, जो कि ललितपुर में है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि वही अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। यहाँ दिया गया कि यहाँ भारत में वायसराय के रूप में लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल क्या था। यहाँ क्वेश्चन पूछा है लॉर्ड कर्जन, जो कि लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल जो था यह 1899 से 1905 था। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड, जो कि लेख श्रृंखला निम्नलिखित में से किसकी थी। यह जो लेख जो था वह श्री अरबिंदो का था। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि बिहार में टॉल क्षेत्र कहाँ पे स्थित है। तो बिहार में टाल क्षेत्र जो कहा जाता है या पटना जिले के लखीसराय जिले तक, पटना जिला से लेकर लखीसराय जिला को टाल क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि टाल क्षेत्र में वर्षा और बाढ़ का जल स्तर जो होता है वह जल जल हमेशा भरा रहता है, इसी वजह से यहाँ पे खरीफ फसल की खेती नहीं हो पाती है, इस वजह से इसे टाल क्षेत्र कहा जाता है। अगला देखिए फॉकलैंड जलधारा किस महासागर की जलधारा है। यहाँ देखिए फॉकलैंड जलधारा, जो कि फॉकलैंड जलधारा जो है यह अटलांटिक महासागर का है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह एक कैसी जलधारा है, तो यह जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के 10% नियम का क्या अर्थ है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है 10% नियम, जो कि इसका अर्थ जो होता है एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक केवल 10% ऊर्जा के स्थानांतरित होता है, उसी को पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा प्रवाह के 10% नियम का अर्थ कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधे में जोड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज की पत्तियां तक ऊपर की ओर परिवहन क्या कहलाता है। यह जो कहा जाता है उसे रसोरोहण कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि रसोरोहण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल और उसमें घुले खनिज या लवण जो होते हैं, खनिज लवण जड़ों से अवशोषित होकर तने के माध्यम से पत्ती और पौधे के अन्य जो वायवीय भाग जो होता है उस तक पहुंचने के लिए ऊपर की ओर जो पहुंचाया जाता है उसी को रसोरोहण कहा जाता है। ये याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो 23 नंबर जो दिया गया है, ध्यान दें एक निम्नलिखित रासायनिक बॉन्ड जो कि केमिकल बॉन्ड जो दिया गया है उसकी औसत प्रबलता एवरेज स्ट्रेंथ के बढ़ते क्रम को व्यवस्थित करना है।
तो देखते हैं यहाँ दे ध्रुवीय सहसंयोजक बंध दिया गया तथा आयनिक बंध दिया गया है तथा अध्रुवीय संयोजक बंध दिया तथा हाइड्रोजन बंध दिया गया है। तो इसमें जो इसका सही जो क्रम जो हो जाएगा, इसमें सबसे पहले हाइड्रोजन बंद हो जाएगा, उसके बाद जो हो जाएगा अध्रुवीय संयोजक बंद हो जाएगा, उसके बाद यहाँ जो हो जाएगा ध्रुवीय सह संयोजक बंद, उसके बाद आयनिक बंद हो जाएगा। इसका जो सही जो जगह 4 3 1 2 हो जाएगा, जो कि 4 3 1 2 किस में दिया गया है, यह जो दिया गया ए में दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि दिए गए कथनों पर विचार करना है। यहाँ कथन 1 और 2 दिया गया है, जो कि दिया गया है जल H2O का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट के इसके अणु भार की तुलना में असामान्य रूप से उच्च होता है, जिसके कारण इसके अणुओं के बीच व्यापक हाइड्रोजन बंध का होना है, जो कि सही दिया गया है। तथा कथन 2, बर्फ का घनत्व द्रव जल से कम होता है क्योंकि बर्फ में हाइड्रोजन बंध एक खुली पिंजरे जैसी संरचना बनाता है जिसमें अधिक रिक्त स्थान होता है, जो कि ये भी सही दिया गया है। यहाँ विकल्प जो दिया गया है कथन ए और 2, जो कि दोनों जो है इसमें सही दिया गया है। तो इसका 1 और 2 दोनों सही है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कार्बन तत्व के अद्वितीय गुणों का संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। तो देखते हैं यहाँ जो दिया गया, पहला, या किसी भी अन्य तत्व की तुलना में श्रृंखलन का गुण अत्यधिक प्रदर्शित करता है, जो कि सही है। तथा इसकी चंतु संयोजकता टेट्रावैलेंसी इसे 4 अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की क्षमता प्रदान करते हैं, जो कि ये भी सही है। तथा आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया गया है, यह स्वयं के साथ और अन्य तत्वों के साथ बहुबंध मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, जो कि ये सही दिया गया है। तथा अगला जो क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ ऑप्शन दिया गया है कि कार्बन का अवरूप ग्रेफाइट ज्ञात सबसे कठोर प्राकृतिक तत्व में एक है, जो कि यहाँ जो दिया है ग्रेफाइट ना होकर यह जो है हीरा है, इस वजह से ये गलत है। इसमें सही विकल्प क्या हो जाता है, इसमें सही विकल्प जो हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए एक संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 जो है यह वर्षा देश पांडे को यह किया गया सम्मानित। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि पैसेक्स जो कि 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं, यहाँ कथन दिया गया है भारतीय नौसेना और ग्रीक नौसेना के मध्य प्रशांत महासागर में एक संयुक्त पैसेक्स अभ्यास आयोजित किया गया, जो कि सही है। तथा हेलेनिक ग्रीक नौसेना पोत के साथ पैसेक्स अभ्यास करने के लिए आईएनएस तर्कस तैनात किया गया, जो यह जो दिया गया गलत दिया गया। तो नीचे दिए कूट जो है केवल एक सही है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया एक ऑपरेशन कालनेमी किस राज्य में शुरू किया गया है, यह जो शुरू किया गया उत्तराखंड में शुरू किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा, जो कि इसका उद्देश्य क्या है, तो फर्जी संतों के खिलाफ जो है यह ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कृष्ण का विलोम शब्द कौन सा है। तो कृष्ण का विलोम शब्द जो जगह यहाँ दिया है वंदनीय दिया है, शुक्ल दिया है, अर्जुन दिया है, काला दिया गया है, यह जो जगह शुक्ल हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया जो दिया गया है पाने की इच्छा वाला इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। यह जो दिया है प्रेमी, पापी, धीरोदात, पिपासु, तो इसमें पिपासु हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग में अवस्थित है, यह जो है उत्तर पश्चिम भाग में है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि खार्तूम निम्न में से किस अफ्रीकी देश की राजधानी है, यह जो है सूडान की। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन मरुस्थल दक्षिण अमेरिका महादेश में स्थित है। यहाँ दे दक्षिण अमेरिका महादेश, जो कि इसमें जो है यहाँ आटाकामा मरुस्थल जो है यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ दिया गोबी, जो कि गोबी कहाँ पे है, यह जो है मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है। फिर यहाँ देख कालाहारी, जो कि कालाहारी मरुस्थल जो है यह अफ्रीका महादेश के दक्षिणी भाग में अवस्थित है। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि सौर मंडल के किस ग्रह पर प्लायन वेग का मान सबसे अधिक है। यहाँ प्लायन वेग क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ दिया है पृथ्वी दिया है, शुक्र दिया है, बृहस्पति दिया है और शनि दिया गया है। तो इसमें जो सबसे अधिक जो है वह बृहस्पति का है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत के निम्न नदियों में से किसका उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य में है। यहाँ दे ताप्ती, जो कि अगला दे महानदी, कृष्णा और गोदावरी। तो इसमें जो महानदी जो है जिसका उद्गम छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है, दिया गया कि विषुवतीय जलवायु प्रदेश का विस्तार एशिया महादेश के किस भाग में स्थित है।
यह जो स्थित जो है दक्षिण पूर्व एशिया में, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 तक के वर्ष में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की रकम सबसे कम रही है। तो सबसे कम जो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सबसे कम जो रही है वो 23-24 में रही है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो 29 जून को मनाया जाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है। यह जो था पीसी महालनोबिस जो थे उनके जन्मदिन के अवसर पर यह 29 जून को यह राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर दिया है कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि दर क्या रही थी। यह जो रहा था 2% से कम रहा था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो देखते हैं जो कि 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बिहार राज्य में वर्तमान मूल्य और सकल स्थिर पूंजी निर्माण जो कि जीएफसीएफ कितना रहने का अनुमान बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में व्यक्त किया गया है। तो यह जो किया गया है यह 38,986 करोड़ रुपया और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.6%। यह दोनों रखने का यह जो हो जाएगा इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा, जो कि इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे जाएगा। तथा अगला जो क्वेश्चन दिया है कि जब किसी कार्बनिक यौगिक एक्स में यहाँ दिया ब्रोमीन जल मिलाया जाता है तो ब्रोमीन जल का लाल भूरा रंग गायब हो जाता है। यौगिक एक्स का क्या हो सकता है। तो इसमें यौगिक एक्स जो है यह जो है एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो सकता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक आवर्त सारणी के सामान्य रुझानों के बावजूद बेरिलियम की प्रथम आयनन ऊर्जा जो कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोरोन से अधिक क्यों होता है। यह जो अधिक होने का मुख्य जो कारण होता है, बेरिलियम एक स्थिर पूर्ण रूप से भरा हुआ 2s कक्षक स्टेबल फुलफिल 2s ऑर्बिट होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि सोल्डर एक मिश्र धातु है जिसका उपयोग विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए किया जाता है। यह मुख्य रूप से किन दो धातुओं को मिलकर बनी होती है। तो यह जो बना होता है वो सीसा और टीन का है। इसका जो आंसर हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक मानव आंख में प्रतिबिंब बनाने की प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों का सही क्रम व्यवस्थित करें। तो देखते हैं यहाँ दे नेत्र लेंस प्रकाश किरणों को केंद्रित करता है, जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। सॉरी, यहाँ निम्नलिखित चरणों का सही क्रम व्यवस्थित करना है। अगला देख किसी वस्तुओं से आगे आने वाली प्रकाश किरणें कर्निया के माध्यम से आंख में प्रवेश करती है तथा रेटिना पर एक उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तथा दृक तृतीयांक ऑप्टिक नर्व विद्युत संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। कि इसका जो सही जो मिलान जो जगह 2 1 3 4 जो कि 2 1 3 4 किस में दिया गया, तो यह जो हो जाएगा ए में दिया गया। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम फीफा जो है विश्व रैंकिंग 2025 में किस स्थान पर रहा है। कि इसका स्थान जो रहा है 134वां। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि डीजी लक्ष्मी जो कि योजना जो है किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो डीजी लक्ष्मी योजना जो है आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देख 9 जुलाई 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियन वेलिटिया मेरेबलिस से सम्मानित किया गया है। यह जो किया गया नामीबिया के द्वारा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दिया है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय रुपये का अवमूल्यन कब और कितनी बार किया गया है। यह जो अवमूल्यन जो डिवैल्यूएशन जो किया गया है यह जो है अभी तक 3 बार किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए सी नंबर हो जाएगा। जो कि पहली बार कब किया गया था, तो पहली बार जो था या 1949 में, वही दूसरी बार 1966 में किया गया था, वही तीसरी बार 1991 में किया गया था। ये तीनों आप लोग ईयर जरूर याद रखिएगा क्योंकि ईयर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं धन स्वयं एक लक्ष्य नहीं है, यह लक्ष्य का एक माध्यम और एकमात्र लक्ष्य मानव कल्याण है। यह कथन निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री का है। यह जो कथन जो है वो अल्फ्रेड मार्शल का है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए एक सशक्त महिला सक्षम महिला यह निश्चय बिहार सरकार के किस चरण के 7 निश्चय योजना में घोषित किया गया था। यह जो किया गया था 7 निश्चय जो 2 जो था इसमें यह घोषित किया गया था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा 7 निश्चय प्रथम जो था इसकी घोषणा कब किया गया था, तो इसकी घोषणा जो है 2015 में किया गया था। वही दूसरा जो था इसकी घोषणा जो था यह 2021 में किया गया था। ये दोनों आप सभी जरूर याद रखिए क्योंकि ईयर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला जो क्वेश्चन दिया है, किसी मुद्रा के अवमूल्यन का उद्देश्य निम्न में से क्या होता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है निर्यात को बढ़ाना होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया एक वर्ष 1950 से 1990 के कालखंड में भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है। तो देखते हैं यहाँ जो पहला जो दिया गया है, यहाँ दिया है कि जीडीपी से में कृषि के अंशदान में कमी आई, जो कि सही है, तथा कृषि पर निर्भर जनसंख्या अनुपात में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आई, जो कि ये भी सही है। तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है, एक विधान परिषदों की संरचना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है विधान परिषद, जो कि विधान परिषद की संरचना का उल्लेख जो है अनुच्छेद 171 में किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि अगला क्वेश्चन 57 नंबर दिया है कि भारत शासन अधिनियम 1858 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सही दिया गया है। यहाँ जो अधिनियम जो दिया है 1858, जो कि 1858 पहला दिया गया कि वायसराय पद की शुरुआत तथा भारत सचिव पद की शुरुआत तथा अगला उपयुक्त दोनों, तो यह जो हो जाएगा दोनों सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा को किस तिथि को भंग किया गया था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे भंग करना, जो कि अंतिम सभा जो था या अंतिम सत्र जो समाप्त जो था 26 नवंबर 1949 को हुआ था। जो कि यह जो भंग जो किया गया था वह किया गया था 24 जनवरी 1950 को किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से अपनाया गया है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति जो अपनाया गया है वह आयरलैंड के संविधान से। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन दिया गया है, यह सही तत्व कौन सा दिया गया है। तो देखते हैं, यहाँ दिए यह संशोधन योग्य है तथा यह न्याय योग्य है तथा उपयुक्त दोनों तथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जो हो जाएगा, यह जो प्रस्तावना जो है यह संशोधन योग्य है। इसका प्रस्तावना के संबंध में जो यहाँ सही तत्व जो दिया गया है इसका सही क्या हो जाए, तो यह भारतीय संविधान प्रस्तावना संशोधन योग्य है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि प्रस्तावना जो होता है यह न्याय योग्य नहीं होता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। अगला दे उस लेंस जो कि एक उत्तल लेंस कन्वेक्स लेंस दिया गया है किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। इस वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। तो देखते हैं, यहाँ पहला दे यह प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, जो कि सही है, तथा यह प्रतिबिंब आवर्धित छोटा या वस्तु के आकार का होता है, जो कि यह भी सही दिया गया है। तथा अगला पॉइंट देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। दिया है कि यह प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु के फोकस पर पारे रखा जाता है, जो कि सही है, तथा इस प्रतिबिंब के पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जो कि यह भी सही है। तो इसमें 1 2 3 4 चारों सही दिया गया, तो इसका चारों जो हो जाएगा वह डी में दिया गया। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ दिया गया है इसमें आपको सॉल्यूशन आपका इसका पीडीएफ में दे दिया जाएगा। जो कि इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि जब प्रकाश की कोई तरंग हवा से पानी में जाती है तो उसका कौन सा गुण अपवर्तित रहता है। यहाँ दिया है वेग दिया गया, तरंगदैर्घ्य दिया गया है, उसका आवृत्ति दिया और आयाम दिया गया है। इसमें आवृत्ति पे कोई उसका असर नहीं होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 64 नंबर देखते हैं, 15 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 सी के आवेश को स्थानांतरित करने की कितना कार्य किया जाता है। यह जो किया जाता है वो 60 जूल किया जाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक साधारण आवर्धक लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है इसमें होता है। तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है इसमें जो होता है एक उत्तल लेंस जो एक आवर्धित आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, देखिए भारत के किस वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 33 का उम्मीदवारी का दावा किया गया है। तो यह जो किया गया 2028 का। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला दिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना किस राज्य में शुरू किया गया है।
तो इसकी शुरुआत जो किया गया वो राजस्थान में किया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबानी जो है वह भारत के द्वारा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक जो कि मैथ का क्वेश्चन है, जो कि इसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे दी जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि सिक्किम को किस वर्ष पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो यह सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा जो 36वें राज्य के रूप में या 1975 में दिया गया था। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला दे भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था। तो पहला संशोधन जो था 1951 में किया गया था, जो कि इसके तहत जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है। यहाँ जो दिया है 74वां संवैधानिक संशोधन, जो कि 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम या 1952 के तहत यह जो यहाँ दे संविधान के 12वीं अनुसूची में समावेश किया गया था, जो कि सही है। तथा संविधान का भाग 9 को समावेश किया गया था, जो कि ये भी सही दिया गया था। 9A भी शामिल किया गया था और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, जो कि इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख जो है ऋग्वेद में नहीं है। यहाँ दे सरस्वती नदी जो कि उल्लेख है। अगला कृष्णा, जो कि कृष्णा नदी का उल्लेख जो है ऋग्वेद में कहीं नहीं किया गया है। बाकी यमुना और सिंधु का भी किया गया, तो इसमें नहीं वाला ही बताना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस दक्षिण राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। तो यहाँ सबसे कम साक्षरता दर वाला यहाँ दिया है कर्नाटक, दिया है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। तो इसमें सबसे कम जो है वह किसका है, तो आंध्र प्रदेश। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले देख किस राज्य के मठों में सत्रीय नृत्य शैली विकसित की गई है। तो यह जो सत्रीय नृत्य जो विकसित जो किया गया वह असम में किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो सार्वजनिक सत्य धर्म, जो कि इस पुस्तक के लेखक जो है ज्योतिबा फूले। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला दे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। यह जो दिया गया वो अनुच्छेद 46 में दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। तो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ देख ग्राहकों को वस्तु और सेवाएं खरीदने की क्षमता कहाँ से प्राप्त होती है। यह जो प्राप्त जो होता है वो आय से होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कि असमिया कैलेंडर के अनुसार नए वर्ष का प्रारंभ फसल कटाई ऋतु की शुरुआत के साथ होता है, जिसे डैश बिहू के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है बोहाग बिहू के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है, जो कि यहाँ इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, जो कि इसका सोल्यूशन पीडीएफ में दे दिया जाएगा। तथा अगला दिया है कि IUCN, जो कि लाल सूची जिसे कहा जाता है, रेड जो लिस्ट होता है, इसमें प्रयोजित के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो देखते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो यहाँ जो दिया गया है, पहला जो दिया है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त जो श्रेणी में उन प्रजातियों को रखा जाता है जिन पर निकट भविष्य में विलुप्त होने की अत्यधिक उच्च जोखिम है, जो कि सही है। तथा अगला देश सुमोग, जो कि श्रेणी में उन प्रजातियों को रखा जाता है जिन वनों में विलुप्त होने की उच्च जोखिम है, जो कि ये भी सही है। तथा अगला देश वन्य विलुप्त श्रेणी में वे प्रजातियां आती हैं जो केवल कैद या उनके ऐतिहासिक क्षेत्र से बाहर की जीवित बची हैं, जो कि ये भी सही है। तथा संकटग्रस्त या संकट पत्र जो है श्रेणी का अर्थ है प्रजाति पूरी तरह विलुप्त हो चुकी है, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। तो इसमें गलत वाला दिया गया, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक उस प्रजाति को क्या कहा जाता है जिसका अपने प्राकृतिक पर्यावरण पर उसकी संख्या के तुलना में अनुपातहीन रूप से बड़ा प्रभाव पड़ता है और जिसके बिना पारिस्थितिकी तंत्र नाटकीय रूप से भिन्न होगा या अस्तित्व में नहीं होगा। तो यह जो हो जाएगा यह क्रिस्टो प्रजाति कहा जाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया कि समेकित कीट प्रबंधन, जो कि पद्धति में सबसे अंतिम उपाय के रूप में किससे जाना जाता है। यह जो जाना जाता है रासायनिक कीटनाशकों के छिड़काव। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कृषि में फलीदार फसल के गैर फलीदार फसल के साथ
बारी-बारी से उगाने की प्रथा जो होता है, इसका मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या होता है? यह जो होता है फलीदार फसलों की जड़ ग्रंथियों में मौजूद राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन की यौगिक परिवर्तन करके मिट्टी की उर्वरता को स्वाभाविक रूप से बढ़ाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि भारत की पहली प्राइवेट सैटेलाइट इंटरनेट सेवा किस वर्ष लॉन्च किया गया था? यह जो किया जाएगा वह 2028 में। अगला जो है भारत के प्रथम राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ रखा गया है? तो यह जो रखा गया है वह आणंद गुजरात में। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि 2 जुलाई 2025 को सेल ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ खोला है? यह जो खोला है वो दुबई में। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो 89 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा तथा अगला जो 90 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? यह जो किया था वह अहमदाबाद हड़ताल में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया जो कि 1857 के विद्रोह की विफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? यहाँ दिया है अंग्रेजों के सैन्य श्रेष्ठता, जो कि यह सही दिया गया है, तथा विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम का विचारधारा नहीं था, जो कि ये भी सही है। तो समाज के सभी वर्गों के समर्थन का अभाव था, जो कि ये भी सही है। तो इसमें तीनों जगह नीचे सही वाला बताना है, तो उपयुक्त सभी। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 93 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, एक बोधिसत्व, जो कि इसमें पद्म पणि के पेंटिंग स्थित है। तो यह जो पेंटिंग जो स्थित जो है वह अजंता में। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ कथन दिए गए, इस पर विचार करना है। तो पहला जो क्वेश्चन ऑप्शन दिया है, फाहियान एक चीनी यात्री थे जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आए थे, जो कि यह जो दिया है गलत दिया है। जो कि फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री, यह तो सही है, लेकिन यह जो हर्षवर्धन के ना होकर यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान यह भारत आए थे, यह गलत दिया गया है। तथा अगला दिया हैंसंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान आए थे, जो कि ये भी जो दिया है गलत दिया गया है। यह चीनी बौद्ध भिक्षुक तो थे, यह सही है, लेकिन यह जो थे वह हैंसंग के दरबार में आए थे, जो कि यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नहीं आए थे। यह जो दिया गया ये भी गलत दिया है। तो उपयुक्त में से सही, जो कि कोई सही नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि बिहार के विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं इसमें कौन सा विचार करना है। इसमें गलत वाला बताना है। दिया है कि यह बिहार के वर्तमान बांका जिला में स्थित है, जो कि यह जो है बांका जिला में यह स्थित नहीं है। यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है यह बांका जिला ना होकर यह जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर जिला में स्थित है। तो यह गलत है तथा इसकी स्थापना जो था यह पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम के द्वारा किया गया था, जो कि यह गोपाल प्रथम नहीं थे, जबकि पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा यह किया गया था, जो कि यह भी गलत है। तथा यह जो था वज्रयान संप्रदाय का फला फूला, जो कि यह सही है। तथा खगोल विज्ञान, तर्क शास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषयों को पढ़ाया जाता है, जो कि यह भी सही था। तो इसमें गलत 1 और 2 गलत दिया है, तो 1 और 2 जो जगह ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन थे? यह जो थे सर आइंस्टीन चैम्बरलेन थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। तथा अगले दिन निम्नलिखित शहरों में से कौन से सीन नदी के किनारे स्थित है? यहाँ दे बेलग्रेड दिया है, पेरिस दिया है, बुडापेस्ट और लिस्बन दिया गया। तो इसमें जो सीन नदी के किनारे जो है यह जो है पेरिस है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकार जो कि स्थापित की गई, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दिया है प्रति सरकार जो कि सतारा महाराष्ट्र सही है, तथा रैयती सरकार खेड़ा गुजरात, जो कि गलत है। तथा जातीय सरकार तामलुक बंगाल सही है, तथा प्रजा मंडल तलचर उड़ीसा ये भी सही है। तो इसमें सुमेलित नहीं वाला बताना है, तो बी नंबर में गलत दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा अगले देख कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं? तो यह जो लौटाने का जो होता है इसका कोई समय सीमा नहीं होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। तथा निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? तो हर्ष के समय असम पर शासन जो था भास्कर वर्मन के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि आज का इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को आप सभी लाइक भी किया कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।